1919 के जलियांवाला नरसंहार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले इतिहास में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसकी सच्चाई अंग्रेजों ने पूरे देश से छिपा कर रखी थी। जलियांवाला बाग कांड से 61 साल पहले ठीक उसी तर्ज पर अमृतसर के गांव अजनाला में कालियांवाला नरसंहार हुआ था और न्यूज नेशन की टीम ने कालियांवाला खो के उस कुएं के पास पहुंचकर इस नरसंहार की पूरी पड़ताल की। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से भी भयानक नरसंहार। जब अंग्रेजों ने कुएं में फेंक दिए थे 282 सैनिकों के शव। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा सच। 1919 के जलियांवाला कांड को कोई भी भारतीय कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि अंग्रेजों ने जलियांवाला से भी बड़ा नरसंहार उससे ठीक 61 साल पहले 1857 की क्रांति के दौरान किया था, जिसमें बड़ी ही बर्बरता के साथ सैकड़ों सैनिकों को एक कुएं में दफन कर दिया गया था। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें से 282 सैनिकों की शहादत का गवाह है पंजाब के अजनाला का ये कुआं। इस कुएं के अंदर आज भी दफन है भारत के वीर सैनिकों की वीरता की निशानी। और न्यूज नेशन आज उसी कालियांवाला नरसंहार का एक एक सच आपको दिखा रही है। आज हम उस स्थान पर आपको लेकर आए हैं जहां पर एक और जलियांवाला बाग है, बल्कि मैं कहूँगा कि उससे भी बड़ी क्रूरता की गवाही देता हुआ एक कुआं है जिसे कालियांवाला कुआं कहा जाता है। उस कुएं के बिल्कुल हम पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये वो कालियांवाला कुआं है। जलियांवाला कांड के ठीक 61 साल पहले अंग्रेजों ने कालियांवाला नरसंहार किया था, जिसमें बड़ी ही बर्बरता से 282 बहादुर सैनिकों को मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। तब अंग्रेजों ने सोचा होगा कि इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन 165 साल पुराने अस्थियों ने अंग्रेजों की क्रूरता की सारी सच्चाई बयां कर दी। इतिहास के इस काले चैप्टर का जिक्र एकमात्र किताब द क्राइसिस ऑफ पंजाब में की गई है, जिसे 1857 में पंजाब के अमृतसर में तैनात रहे ब्रिटिश कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने लिखा है। उसी ने अजनाला में भारतीय सैनिकों को मारकर कुएं में फेंकवाया था और उसी के आधार पर कुएं की खुदाई की गई। 2014 में अमृतसर के अजनाला स्थित गुरुद्वारे के नीचे बने कुएं से 1857 की क्रांति में मारे गए 282 सैनिकों के कंकाल मिले थे। इनमें 84 खोपड़ी, 9000 दांत और सैकड़ों हड्डियां शामिल थी। शुरुआती में 30 दांतों का डीएनए कराया गया और फिर शोध में 50 सैंपल डीएनए और सैंपल आइसोटोप एनालिसिस के इस्तेमाल किए गए। न्यूज नेशन की टीम जब कालियांवाला खो के कुएं के पास पहुंची तो हमें पता चला कि कैसे अंग्रेजों ने नरसंहार से पहले हमारे सैनिकों को उस छोटे से जेल के कमरे में कैद कर रखा था, जो इतने सारे सैनिकों के बैठने लायक भी नहीं था। ब्रिटिश सरकार के बागी जिन्हें अजनाला में लाकर शहीद किया गया, उन्हें सबसे पहले अजनाला की इस जेल में लाकर रखा गया था। ये जेल की वही पुरानी सलाखें हैं जिसके पीछे उनको कैद कर दिया गया था। और बताना चाहूँगा कि ये कमरा इतना छोटा था कि यहाँ पर जब उनको 282 सैनिकों को यहाँ पर डाला गया तो वो बहुत से लोगों का यहीं पर दम घुट गया और वो यहीं पर शहीद हो गए। और इतिहासकार संजय कोचर ने बताया कि कैसे 1857 में अंग्रेजों ने पहले बहादुर सैनिकों पर जुल्म ढाया और फिर आधे से ज्यादा सैनिकों को जिंदा ही इस कुएं में दफन कर दिया। दरिया से जो पकड़ के लाए तो अजनाला में और कोई जगह नहीं थी और ये तहसील भी तब बन रही थी, तो इसके अंदर जो आज बंद है, नहीं दिखा नहीं पाए अंदर से, तो एक कोठड़ी बनी हुई है कि उसके अंदर ना दरवाजा है ना वो जो मालिया वगैरह रखने के लिए। उसी कमरे में उनको ठूस ठूस के जो भरा गया। तो नेचुरल कि हुमस का मौसम था, थके हारे थे, 2 दिन से वो भाग रहे थे, पिटाई भी काफ़ी हो चुकी थी उनकी, जो मारा भी गया था उनको काफ़ी ज़्यादा, तो अंदर अर्धमुर्शी हालत में थे। ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी कूपर की किताब के मुताबिक अगस्त 1857 में वाराणसी के चेत सिंह किला घाट पर तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कमांडर जेम्स जॉर्ज स्मिथ के साथ मिलकर धावा बोल दिया था, जिसमें करीब 107 लोगों की मौत हो गई थी और 72 लोग घायल हो गए थे। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग में इतना युद्ध का इतना खौफ भर गया था कि उसे भागकर चुनार के किले में शरण लेनी पड़ी। और कहा जाता है कि उसके बाद अंग्रेजों ने कालियांवाला नरसंहार किया था। 2014 में खुदाई के दौरान अस्थियों के बड़े ढेर के अलावा
शहीद हुए सैनिकों के मेडल, सोने के तावीज और कान की वाली भी मिली थी। यहाँ पर उस समय तहसील थी, जेल भी नहीं थी, तहसील थी, सलाखें जेल की तरह थी। और उसके अंदर एक मालिया रखने के लिए एक कमरा था छोटा सा, जिसमें ना हवा की व्यवस्था थी और ना पानी की व्यवस्था थी। उसमें ठूंस दिया गया उनको लाकर, और यहाँ से घड़ीसते हुए सुबह जब यहाँ से निकाला गया, यहाँ से घड़ीसते हुए जो कुआं हमने आपको दिखाया है वहाँ तक इनको ले जाया गया और वहाँ पर इनको जिंदा दफन कर दिया गया। 2014 में कलियांवाला खो के कंकाल मिलने के बाद बीएचयू पंजाब और सीसीएमबी के वैज्ञानिकों ने इसमें मिले अवशेषों का डीएनए और आइसोटोप की जांच की, तो 8 साल बाद हड्डियों, खोपड़ी और दांत के डीएनए टेस्ट से इस बात की पुष्टि हुई कि मरने वाले सभी उत्तर भारतीय मूल के हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ा था। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि मानव कंकाल पंजाब या पाकिस्तान में रहने वालों के नहीं थे, बल्कि डीएनए सीक्वेंस यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ मेल खाते हैं। 26वीं मूल बंगाल इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों के कंकाल थे। अब उम्मीद यही है कि कलियांवाला नरसंहार के अवशेषों के डीएनए अध्ययन से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गुमनाम नायकों की वीरगाथा का एक प्रमुख पन्ना जुड़ेगा। राजेश गिल के साथ टीम न्यूज नेशन।